चाहते हैं। हरिओम। तो ये कंक्लूड सेशन आज हमने अष्टावक्र गीता से समापन किया। आपके जो भी अनुभव रहे इस May 26 बैच स्वर योगा लेवल 2 के आप सभी सहभागियों के, तो जो आप अपने अनुभव कहना चाहें तो प्लीज अनम्यूट करिए और अपने विचार को रखिए। प्लीज जो भी अपने विचार कहना चाहे संक्षेप के अंदर। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम दत्ता साहब, प्रणाम दत्ता साहब देहरादून से। वेलकम वेलकम। सबसे पहले हृदय के गहराई से आपको कोटि बार आभार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है आपकी शुक्रिया करने को। आपने हमारे जीवन को परिणत करने के लिए जो ये अमूल्य समय दिया, इतने सारे शिक्षा, इतनी सारी चीजें दे करके जो हमें एक सत्य तक ले गए, इसके लिए आपको पुनः कोटि बार प्रणाम है। आप हमें शिष्यवत स्वीकार करें, यही हमारी प्रार्थना है। हरिओम हरिओम। गुरु जी, मैं भी आपको मेरा आज मन बना कि कबीर जी की 2-4 लाइन सुना के मैं आपको सैल्यूटेशन दूं। जरूर सर जरूर। आदेश है गुरु जी। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कागज की पुरिया, ये संसार कागज की पुरिया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, ये संसार कांटे की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। आखिरी में कहते हैं गुरु जी, ये संसार झाड़ और झाखड़, ये संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे जर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। बहुत 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 कहत बहुत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु असल ठिकाना है, रहे ना नहीं देश वीराना है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर सुनाया। बहुत ही धन भाग हमारे आप सबका सानिध्य मिला, साथ मिला। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। और कोई अपने विचार कहना चाहे? आचार्य जी आए हैं, देवमणि जी आए हैं क्या? देवमणि जी प्रणाम गुरुदेव। आप भी आपके आशीर्वाद। चरणों में वंदन। नाम प्रणाम। अ, जैसे दत्ता साहब ने कहा कि शब्द नहीं है, तो न कोई प्रश्न है न शब्द है गुरुदेव। लेकिन कोटि कोटि आपको आभार है कि आपने इतना अनंत अनमोल जो ज्ञान है सरलता से हम सबके जीवन में उतारा है। और बहुत सारे इस सेशनों के दौरान, पहले और अभी के सेशनों के
में गुरुदेव कुछ मन में भ्रम था, वो स्वतः ही आपके सेशनों को जब हम अटेंड करते रहे तो स्वतः ही वो समाप्त होता रहा। और आज आपने एक बात कही कि जब हम अपने मूल स्वरूप को जानने लगते हैं या वो वाणी हमारे कानों तक आती है तो हम अपने मूल स्वरूप को पहचानते हैं। जैसे अभी आपने राजा जनक अष्टावक्र ऋषि ने कहा राजा जनक को कि फिर तुम इस राज्य का त्याग क्यों नहीं करते, रानियों का त्याग क्यों नहीं करते। तो फिर राजा जनक ने कहा कि वो मैं हूं नहीं, वो भोग भी मैं नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं। इस बात को जब हम जीवन में हम सब कुछ समझेंगे कि हम एक अभिनय कर रहे हैं, तो आपके जीवन में उस वक्त की जो परिस्थिति होगी, ये कई बार हम इसका अनुभव करते हैं, कभी कभी हम भी दुखी हो जाते हैं। तो फिर हमको भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान आ जाता है कि अच्छा वो लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और वो कितना अच्छा अभिनय कर रहे हैं। फिर ध्यान में आ जाता है कि अच्छा ये परिस्थिति कठिन है, ये तो अभिनय चल रहा है। जो सामने वाला है वो भी बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है, वो बहुत निर्दयता से या बहुत उसको बेईमानी कर रहा है, लेकिन ये उसका अभिनय है। वो परिस्थिति से गुरुदेव इतना ही ज्ञान होने से वो परिस्थिति स्वतः ही माया के समान गायब हो जाती है। ये उतना ही सत्य है, क्योंकि इसको हमने कई बार प्रयोग किया है। तो सभी साधकों से एक अनुभव ये भी कहना चाहते हैं कि अगर परिस्थितियां हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन हो, चाहे आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आ रही हो, सांसारिक क्षेत्र में आ रही हो, स्वतः अपने शरीर को लेकर, बीमारियों को लेकर, पारिवारिक किसी भी स्वरूप में आ रही हो, जब आपको लगेगा ना कि वो व्यक्ति जो हमारा काफी बुरा कर रहा है, तो आप बस ये सोचिए कि ये बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं और वो बहुत वो बहुत परिस्थितियां स्वतः ही गायब होगी। ये करके देखिए, इसके लिए सिर्फ आपको अंदर से विश्वास करने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कई कई ऐसी बातें, हर बातें अपने आप में गूढ़ रहस्य ही है, गुप्त रहस्य ही है। और गुरुदेव इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम इसलिए करते कि इतने सरल ज्ञान को इतने कम शुल्क में इतने अच्छे तरीके से बताना अभी नहीं हो रहा है गुरुदेव ये का। तो साक्षात ईश्वर की ही कृपा है। हम भी कई जगह से हमने स्वर योग सीखा है, हम सीख रहे हैं, लेकिन जो कमी थी, जो कुछ चाहिए था, तो परम पूज्य गुरुदेव से ईश्वर ने हमारी भेंट करा दी। और बस यही कहना चाहते हैं। और गुरुदेव इसमें आपने जैसे कहा कि व्यक्ति के हिसाब से वो कहाँ किस और उसकी रुचि है, इसको लेकर भी हमको तो ऐसा लगता है कि और आगे भी आप इसको ले जा सकते हैं अलग अलग सेशन के रूप में। हरिओम हरिओम हरिओम। आपका बहुत बहुत बहुत, आपके आने से है ना हमारे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, चार चांद तो बहुत छोटी सी बात है। एक बहुत ही नजदीकी मिली, आध्यात्म को टच किया, बहुत ही कितनी अद्भुत बात है। देखिए आप बाल कांड में आप देखिए ना, वो भगवान शिव और पार्वती आए हैं, देख रहे हैं राम जी रो रहे हैं और शिव आनंदित हो रहे हैं। माँ पार्वती कहती है अरे यही तुम्हारे भगवान है जो फूट फूट करके रो रहे हैं। वो शिव आप ऐसे कैसे मतलब आनंदित हो रहे हो? वो बोले कि ही इज वेरी गुड एक्टर। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अपने रोल को निभा रहे हैं। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से इसका जो सार है, देवमणि जी ने, आचार्य जी ने बता दिया। सार को मैं थोड़ा सा आपको सामने वही रखना चाहता हूँ। ये जो अष्टावक्र गीता का जो सार है उसको समझ दीजिए। राजा जनक भिखारी है। वो कैसी अवस्था है? स्वप्न की अवस्था है। राजा है, ये जागृत अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय सबको छोड़ दीजिए, दो अवस्थाएं अभी पकड़ लीजिए, दो अवस्थाएं। ठीक है। जागृत में क्या है? जागृत में राजा है। स्वप्न में क्या है? भिखारी है। ठीक है। भिखारी को भोजन नहीं मिला। किसको नहीं मिला? वो उसकी अपना। स्वप्न अवस्था को नहीं मिला। हम्म। किसी ने अच्छा कहा मुझे, किसको कहा? मेरी जागृत अवस्था को कहा, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं कहा, मेरी अवस्था को कहा। जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, घटना या दुर्घटना, हमारे साथ प्रॉब्लम इतनी सी है कि उस जो स्वप्न की घटना कुछ
क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए होती है। इसलिए तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि वो तो स्वप्न की माया है, वो मैं नहीं हूं, वो भिखारी मैं नहीं हूं। और ये जो राजा का अनुभव, किसी को 80 साल का, 100 साल का और ज्यादा, उसको नकारने में, अस्वीकार करने में बड़ा मुश्किल होता है तो वो भी वही का वही माया है। न तो मैं स्वप्न का भिखारी हूं, न मैं जागृत का राजा हूं। मैं तो वो आत्म शुद्ध चेतन, वो चिदानंद, सदैव रहने वाला वो प्रकाश स्वरूप हूं। आवे न जावे, मिटे न मिटाए, हम है अनाहत योगी, अनाहत भोगी। तो ये है शिव स्वरोदय गीता, अष्टावक्र गीता, कि आपके सामने, हमारे सामने कभी भी कोई घटना है, वो मेरी उस अवस्था को कह रहा है, मेरे को नहीं कह रहा। किसी और का कोई अनुभव हो, अपना कोई विचार रखना चाहे तो जरूर रखें। अपने कोई प्रश्न वगैरह, नीरज सर कोई प्रश्न हो, बात हो, रखना चाहें, कैसे बेहतर किया जाए। आप हमारे पूरे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरह से उसकी विवेचना वगैरह करते हैं, बड़ा आभार है आपका। तो और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या रहा, आप जरूर अपने इसके बारे में बताएं। हरिओम। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम, हरिओम। सर मैं आपका और इतने ज्ञानी बैठे हुए लोगों के बीच में मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ बोल लूं, लेकिन फिर भी सर कुछ बोलना चाहूंगा। इस कोर्स ये ये सर कोर्स ही नहीं है। आप जो पढ़ाते हो ये तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म वाक्य हम तक सीधे सीधे ही पहुंच रहे हो। लेकिन जिस तरह से हम वाक्यों को सुनते सुनते सेशन में आगे बढ़ते हैं, हमें एक अलग तरह का अनुभव होने लगता है। ठीक है, कुछ समय तक वो रहता है, फिर दोबारा हम संसार की चीजों में उलझ जाते हैं। आज आज पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक हम पहुंचे हैं सर। और आज जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पहले वाले सेशनों में हम बातें सुनकर संसार में उलझ जाते थे और दिन भर सांसारिक कामों के साथ विरोधाभास रहता था कि ये भी करना है और उधर मन और शरीर को अलग करके साक्षी भी होना है। इस तरह से भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में संयम कैसे लाया जाए, यही विरोधाभास पिछले वाले सेशनों में चलता रहा साहब। आज जब हम बिल्कुल अपने सत्र को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज वो विरोधाभास भी खत्म हो गया। आज अनुभव में आया कि अगर शरीर और मन की कोई इच्छा है, उसे पूरी कीजिए, उसे जिए। जब तक शरीर और मन उस इच्छा को पूरी नहीं करेगा, तब हम चेतना और साक्षी के स्तर पर अपने शरीर और मन को अलग नहीं कर पाएंगे। शरीर और मन के जो खाने हैं उसे दीजिए, लेकिन देने के साथ साथ साक्षी को भी ध्यान में रखिए, चेतना को भी ध्यान में रखिए। इस तरह से सांसारिक जीवन को जीते जीते अभिनय, आचार्य श्रीदेव मणि जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, अभिनय की तरह शरीर और मन को उसका अपना काम करने दीजिए और चेतना के रूप में, साक्षी के रूप में शरीर, मन और दूसरे लोगों को इस अभिनय को देखते रहिए। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे सभी विद्वानों का संग पाकर आपने मेरे इन दिनों का जो पूरा एक, उसको बहुत ही अच्छा बनाया। आप सबका और ईश्वर का आभार।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए कोटि शुभकामनाएं। आपके जीवन में इस ज्ञान का प्रकाश आए और आप नियमित ये थोड़े से प्रैक्टिसेस लगातार करते रहे, उनको डंप करके नहीं रख दें। ऐसी सबसे शुभकामना करते हुए आप सब में विराजमान परमात्मा को और आप सबको मेरा प्रणाम। हरि ओम।